नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परमाणु क्लासेस में। आपको अपनी इस क्लास की पीडीएफ परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसा कि पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी मिलती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने इंटेलिजेंस पढ़ी है ना, इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है और इंटेलिजेंस पढ़ी है, बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत। हमने बुद्धि को तो समझ लिया। अब हमारे लिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कुछ टेस्ट हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बुद्धि को मापते हैं। यानी जो हमारे इंटेलिजेंस है उसको मेज़र करने का क्या है, टेस्ट हैं, और उसे क्या कहते हैं हम, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, और हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक क्या है, मानकीकृत परीक्षण है जो किस लिए यूज किया जाता है, मेजर द इंटेलिजेंस, यानी किसी व्यक्ति की बुद्धि एवं मेंटल एबिलिटी को मापने के लिए। यानी ये क्या है, ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जिसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए हों कि ये आपको टेस्ट ऐसे कंडक्ट करना है, ये ध्यान रखना बातों का, और ये फॉलो करना है। यानी ऐसे स्टैंडर्ड सेट हैं पहले ही, और एक ऐसा टेस्ट हम स्टैंडर्ड पर बेस्ड बनाया गया है जो क्या मेजर करने के लिए है, आपकी इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि, और आपकी क्या मानसिक योग्यता है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसको मापने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं। हमने जो पीछे वाली PYQ एंड MCQ सीरीज की थी इसी चैप्टर की, इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस थ्योरीज की, उसमें हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था इंटेलिजेंस टेस्ट का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के आधार पर इंटेलिजेंस टेस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, दो में। कौन कौन से, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। यानी जो एक इंडिविजुअल पर्सन पर कंडक्ट किया जाए टेस्ट, उसे क्या कहते हैं हम, इंडिविजुअल टेस्ट। और जब एक ग्रुप को लिया जाए तब उसे क्या कहते हैं, एक साथ टेस्ट करने के लिए, ग्रुप टेस्ट। तो अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। यानी जब एक टाइम पर एक ही व्यक्ति पर टेस्ट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसमें क्या होता है। एक तो जब आप एक व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो ये बताओ जो परिणाम होंगे वो क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट आने के चांस है कि नहीं। एक तो भीड़ का टेस्ट करें बहुत ज़्यादा का, वहाँ परिणाम में क्या है, एक्यूरेसी कम रहेगी, लेकिन यहाँ क्या रहेगी, मोर एक्यूरेट, यानी अधिक शुद्ध, एंड रिलायबल, और विश्वसनीय होंगे। यानी आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और क्या होगा, विश्वसनीय होगा। रिक्वायर्स मोर टाइम एंड कॉस्ट। और क्या लगता है इसमें, ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। मान लो एग्जाम्पल से देखो, आप 20 लोग हैं आपके पास, 20 लोगों को अलग अलग से आपने बैठा के टेस्ट किया। अगर 5-5 मिनट भी लगाई एक पर तो कितने हो गए, 100 मिनट हुई। अब 20 लोग आपने बैठा रखे हैं, 20 लोगों के लिए अरेंजमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिएगा, अलग अलग से उन पे टाइम देना है, उस पे आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिएगा। यानी क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा भैया, और क्या लगेगी, कॉस्ट भी आएगी भाई। वहीं यदि हमारे पास 20 लोगों का एक झुंड होता, इकट्ठे ही 5 मिनट में कर देते तो 5 ही मिनट लगनी थी। यानी क्या है, जब ग्रुप टेस्ट होगा तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा और कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहाँ एक्यूरेसी क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, तो ये हुआ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये तो देखा हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे टेस्ट को कितने भागों में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। अब हम जो कंटेंट लेते हैं ना भाई,
कंटेंट होती है या फिर नेचर होती है, जो मटेरियल हम कंटेंट लेते हैं जिसके बेस पर आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बेस पर भी क्या डिवाइड किया गया टेस्टों को दो टाइप से। एक तो क्या कहा कि वर्बल, और एक क्या कहा नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और आपका गैर शाब्दिक कह लो या अशाब्दिक कह लो। यानी जिसमें आप क्या करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे, वर्बल होगा टेस्ट। यानी जब आप पढ़े लिखे लोगों के लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उन्हें आप पढ़ने लिखने वाली सामग्री देंगे, तो ऐसे टेस्टों को क्या कहा जाता है, वर्बल। यानी आपका कंटेंट क्या है, पढ़ाई लिखाई वाला है। तो ऐसे लोगों को जब टेस्ट करेंगे आप, अगर इंडिविजुअल का कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। वो क्या होगा भाई, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और यदि आप नॉन वर्बल कंडक्ट करेंगे, यानी कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे, नॉन वर्बल। कैसा करेंगे आप, नॉन वर्बल। यानी उसमें आपको शब्दों की या इंग्लिश की जानकारी होनी जरूरी नहीं है, आप कुछ चित्र, कुछ इमेजेस, कुछ डायग्राम या कुछ फिट होने वाले बॉक्स टाइप की तरीके से इसको क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। इसे ही कई बार क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। इसे आप हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्लियर हुआ। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या पेपर में, हमारे लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्ट का नाम देंगे तब ये पूछेंगे कि बताइए ये नॉन वर्बल है या वर्बल है, इंडिविजुअल है या ग्रुप है। या फिर एस्टेट में जैसे अब की बार पूछा था कि नॉन वर्बल कल्चर फ्री टेस्ट बताइए आप इनमें से कौन सा है, तो वहाँ क्या था, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस उसका आंसर। तो अब हम उस तरीके से टेस्ट को देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है साइमन बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या है, साइमन बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1905 में क्या किया था, थियोडर साइमन और अल्फ्रेड बिने ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, या ये कह लो टेस्ट किया था। और ये क्या था, दुनिया का सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीडेड स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट। जो फ्रांस के रूलर थे उस टाइम, उन्होंने क्या कहा था कि आप जो हमारे पिछड़े हुए बच्चे हैं ना, पिछड़े बच्चे, उन पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में था, ये था इनका एक्सपेरिमेंट फ्रेंच में। क्लियर हुआ। पहला पूछ लिया जाए कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा था, तो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1905। क्लियर है। ये हुआ कब था भाई, ये जब वर्ल्ड का, ये तो ना ना वो तो आगे आएगा, आगे आएगा एक टेस्ट, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये तो वर्ल्ड का पहला था। तो ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, बिने साइमन टेस्ट, आंसर दे देंगे। अब आप देखो कि ये टेस्ट था फ्रेंच में, ठीक है। अब एक गोडार्ड नाम के साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन कर दिया। ट्रांसलेशन किस में, इंग्लिश में। ये किस में था, पहले जो ओरिजिनल टेस्ट था वो फ्रेंच में था, और इसका ट्रांसलेशन किस में कर दिया, इंग्लिश में। तो वो क्या हुआ, गोडार्ड ट्रांसलेटेड द बिने साइमन टेस्ट इनटू इंग्लिश एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। गोडार्ड ने क्या किया, फ्रेंच का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, थियोडर साइमन और अल्फ्रेड बिने ने किया था 1905 में, इन्होंने 1910 में ले जाके उसे क्या कर दिया, यूएस में सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो फिर इसे क्या कहा गया, गोडार्ड टेस्ट, अपना नाम दे दिया भाई। इसके बाद 1916 में क्या होगा, टर्मन इसी टेस्ट को, जो फ्रेंच वाला टेस्ट था, यूएस में कंडक्ट करेंगे अपने कल्चर के हिसाब से।
लेकिन वो खुद इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनने क्या किया, गोडार्ड ने अपना ही क्रेडिट ले लिया कि भाई ये मेरा टेस्ट है, लेकिन था क्या, ये ट्रांसलेशन था बिनेट टेस्ट का इंग्लिश में, ठीक है। गोडार्ड बिनेट टेस्ट इन यूएसए, गोडार्ड क्या है, बिनेट टेस्ट इन यूएसए, यानी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था। आगे देखते हैं, ये जो थर्ड इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट हुआ वो क्या, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि 1916 में लेविस टर्मन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, रिवाइज कर दिया बिने साइमन टेस्ट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और स्टैंडर्डाइज्ड इट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ यूएसए के कल्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपना टेस्ट बना दिया। लेकिन क्या किया, खुद उसका क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट किसको ही दिया, क्रेडिट उसको दिया बिने को ही, क्योंकि क्या था, बिने का ही ओरिजिनल टेस्ट था और उनके टेस्ट को इन्होंने सिर्फ क्या किया, अपने कल्चर के हिसाब से कंडक्ट कर लिया। तो कहाँ कंडक्ट किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बस उसके नाम के आगे क्या लिख दिया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट है। एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, वहाँ क्या था कि स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट हैं उनका एक अपना नुकसान क्या है कि वो मोस्टली क्या होते हैं, कल्चर अफेक्टेड होते हैं भाई, यानी कल्चर से प्रभावित, संस्कृति से प्रभावित होते हैं। अब एक बात बताओ आप, इन्होंने क्या किया है, यूएस में अपने कल्चर के हिसाब से तो उस टेस्ट को कंडक्ट किया कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, तो फिर ये क्या है, ये कल्चर फ्री टेस्ट नहीं है, ये क्या है, कल्चर अफेक्टेड है, कल्चर संस्कृति से प्रभावित है, ठीक है। ये 3 टेस्ट कैसे हुए, ये थे अपने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और वर्बल, ठीक है। अब हमारा इंडिविजुअल ही चल रहा है, लेकिन क्या है, नॉन वर्बल, और उसी का नाम क्या भी कह देते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब देखो आप, जब पढ़े लिखे लोगों के लिए वर्बल था तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या फिर जो लोग इंग्लिश नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए। दिस टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस विदाउट यूजिंग लैंग्वेज, ये बिना लैंग्वेज के भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे कि कौन कौन से इसमें फेमस टेस्ट हुए हैं। पहला जो टेस्ट है वो है पिटनर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, यानी कैसा, ये नॉन वर्बल है, और क्या नाम है इसका, पिटनर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट कह लो या स्केल कह लो। कब हुआ ये, 1917 में, 1917 में। क्या करता भैया, दिस टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस थ्रू परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। ये क्या है, बिना लैंग्वेज के उन बच्चों से, या जिनका हम एक्सपेरिमेंट करें, जिनका टेस्ट करें इंटेलिजेंस का, उनसे क्या करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज, कोई कोई एक्टिविटीज करवाई जाती है, और उस एक्टिविटी के बेस पर क्या कर लेते हैं, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। और ये किसने किया था, पेंटनर पैटरसन ने। याद रखना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या हमारे लिए नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, कि ये क्या है, पेंटनर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये, नॉन वर्बल है, और कैसा है, इंडिविजुअल, एक एक बंदे पर कंडक्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस, नो लैंग्वेज, परफॉर्मेंस में तो भी लैंग्वेज यूज करने नहीं हमें, ये अनपढ़ लोगों के लिए भी है। अगला टेस्ट हुआ 1925 में, क्या ये, पोर्टियस मेज टेस्ट। मेज माने होता है आपकी भूल भुलैया, ठीक है। ये क्या है, द चाइल्ड फाइंड्स द करेक्ट पाथ इन अ मेज, बच्चे को क्या कर दिया जाता है, भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, और बच्चा क्या करता है, सही रास्ता खोजता है। टू मेजर प्लानिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, बच्चे की जो प्लानिंग है, कि बच्चा भाई भूल भुलैया में से बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग लगाता है कि नहीं लगा पाता है, कुछ प्लानिंग करता है कि नहीं करता है, रीजनिंग एबिलिटी बच्चे की कैसी है। यदि वो उस भूल भुलैया में से बाहर निकल पाएगा तो इसका मतलब उसकी क्या, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, अच्छी है, उसका इंटेलिजेंस कैसा है, अच्छा है। तो ये टेस्ट किसने किया था, पोर्टियस मेज ने, और इसका नाम क्या दिया गया, पोर्टियस मेज टेस्ट। याद रखना है, कहीं बाय चांस ये कह दिया जाए कि मेज, जो मेज का टेस्ट है, यानी भूल भुलैया का टेस्ट है इंटेलिजेंस में, वो किसने किया है, तो पोर्टियस आ जाएगा, नेम पूरा उसका पोर्टियस मेज टेस्ट। कैसा ये
नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल कह लो या टेस्ट कह लो। ये कब हुआ? 1914 में, 1940 में। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू असेस द इंटेलिजेंस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी लगभग 2 से 6 या 7 साल के बच्चों के लिए ये जो टेस्ट डिजाइन किया गया था। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाने लगे हैं उन बच्चों के लिए ये टेस्ट डिजाइन किया गया है। और किसने किया? मिनीसोटा ने। और कब किया? 1940 में। अब ये बच्चे मान लो भले ही इनको भाई इंग्लिश ना आती हो, लैंग्वेज ना आती हो, तब भी परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करवा लेंगे इनसे, इनकी इंटेलिजेंस को जांच लेंगे। ठीक है, अगला जो है वो क्या है भाई? मैरिल पामर टेस्ट। ये भी कब कंडक्ट किया गया? 1940 में। दिस टेस्ट मेजर्स द इंटेलिजेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी जो थोड़े क्या हो गए हैं, जवान बच्चे हो गए हैं, उनको क्या करते हैं? थ्रू सिंपल एक्टिविटीज एंड टॉयज। यानी यह परीक्षण यंग चिल्ड्रन, यानी जो थोड़े ही बड़े हुए हैं, क्या है? जो थोड़े बड़े हुए हैं उनका क्या ये टेस्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है? सिंपल एक्टिविटीज, बहुत आसान क्रियाएं करवाई जाती हैं, गतिविधि करवाई जाती है बच्चों से। और क्या दिए जाते हैं? उन्हें टॉयज दिए जाते हैं। यानी टॉयज कह दिया जाए कि भाई आगे पीछे लगा के दिखाओ, या इनमें से ट्रक को पहचानो, गाड़ी को पहचानो, ऐसे टॉयज देके। तो उसका नाम क्या है? मैरिल पामर टेस्ट। ठीक है, मैरिल पामर किस पे किया है? यंग चिल्ड्रन पे किया है, याद रहे तो। नहीं तो मोस्टली हमसे पूछा क्या जाता है कि मैरिल पामर टेस्ट कैसा है, बताओ, वर्बल है कि नॉन वर्बल है? नॉन वर्बल है। इंडिविजुअल है कि ग्रुप है? इंडिविजुअल टेस्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट कब दिया? 1955 में। इट इज़ अ फेमस इंडियन नॉन वर्बल, ये याद रखने वाली बात है, इंडियन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है दैट डज नॉट रिक्वायर लैंग्वेज। कैसा है ये? इंडियन है। कैसा है? नॉन वर्बल है। और कैसा है? इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल को ही डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, हमने ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए। लेकिन वो क्या कर चुके हैं? हम वर्बल में कर चुके हैं 3 टेस्ट, बीने साइमन, और वो अपना एक स्टैनफोर्ड में कंडक्ट हुआ जो टर्मन ने किया, और एक गुडावा। ठीक है, वो हमारे वर्बल के हो गए। एक तो अपना साइमन बिने हो गया, गोडार्ड हो गया, और एक जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट था। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किए अपने नॉन वर्बल, बट कैसे हैं? इंडिविजुअल। उसमें हमने 4 डिस्कस कर लिए, 5वां है भाटिया टेस्ट, और छठा है भैया गुड इनफ ड्रा ए मैन टेस्ट। नाम ऐसे ऐसे अजीब हैं, याद रखने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन। तो क्या है ये? गुड इनफ अ मैन परीक्षण। द चाइल्ड ड्राज अ ह्यूमन फिगर। बच्चा क्या करता है? उससे व्यक्ति का चित्र बनवाते हैं। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस इज जज्ड फ्रॉम द ड्राइंग। बच्चे से क्या करवा लेते हैं भाई? तुम किसी का चित्र बना दो, आगे रखा होगा, और बच्चा जितना अच्छा चित्र बना पाएगा उसकी उसे क्या कहेंगे? इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है। जो बच्चा जितना हल्का चित्र बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पाएगा, उसको क्या कहेंगे? इसकी इंटेलिजेंस उतनी कम है। पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई एक बच्चे से ह्यूमन फिगर बनवाया गया है और उसके इंटेलिजेंस को जज किया जा रहा है, तो कौन सा टेस्ट हुआ? गुड इनफ ड्राई मैन टेस्ट। क्लियर है, सब याद रखना भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, यानी को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। चाइल्ड अरेंजेज कलर्ड ब्लॉक्स टू कॉपी अ गिवन डिजाइन। बच्चे को मान लो जैसे कोई डिजाइन दे दिया गया कि भाई ऐसे बनाना तुम्हें, तो बच्चा क्या करेगा? उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेगा, और उसमें क्या रखना है? उसे कलर्ड ब्लॉक्स रखने हैं। ठीक है भाई, मान लो रेड कलर का दे दिया, ब्लू का दे दिया, ब्लैक का दे दिया, वाइट का दे दिया, ऐसे। तो सामने बच्चे के सामने रखे हुए हैं कि बेटा इस पैटर्न में ये अरेंज है, पहले ही तुम्हें इसी पैटर्न में तुम्हारे ये रंगीन ब्लॉक्स हैं वो अरेंज करने हैं। जो सही से अरेंज कर पाएगा वो उतना इंटेलिजेंट माना जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कोहोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, आगे वाला है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, यानी अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण। द चाइल्ड सोल्व्स प्रॉब्लम बाय मूविंग ब्लॉक्स इनटू द करेक्ट पोजीशन। ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, कुछ जगह खाली होंगी या कुछ ऐसी स्पेस छोड़ रखे होंगे, तो उस पोजीशन में बच्चे को क्या करने हैं? ब्लॉक मूव करके फिट करने हैं। वो क्या? अलेक्जेंडर
पास अलोंग टेस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट जो बचा हमारा इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट में, वो क्या है? सेगविन फॉर्म बेस्ड टेस्ट, यानी सेगविन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, बोर्ड सॉरी बेस नहीं, बोर्ड परीक्षण। यानी इसमें क्या किया जाता है? द चाइल्ड फिट्स डिफरेंट शेप्ड ब्लॉक्स इनटू देयर करेक्ट स्पेसिस। वैसे ही पहले वाले जैसा ही है कि भाई जो अलग अलग शेप के बॉक्स होंगे, मान लो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, और जगह पड़ी हुई है, एक बॉक्स सा बना हुआ है। जैसे हम एक बोर्ड ले लें, बोर्ड पे कुछ बॉक्सों की, ब्लॉक्स की जगह हो, और उसमें क्या किया जाता है? बच्चे से वो शेप फिट करवाई जाती हैं। ऐसे कई बार आपने देखा होगा, जो हमारी आंगनवाड़ी है ना इंडिया में, उन आंगनवाड़ी में भी ऐसे ब्लॉक से होते हैं जो बच्चों से फिट करवाए जाते हैं। और वो सारी एक्टिविटीज किस बेस पर बनाई गई हैं? ये ऐसे ऐसे जो इंटेलिजेंस के टेस्ट हुए ना भाई, उनके बेस पर आंगनवाड़ियों में भी ब्लॉक एक्टिविटीज रखी जाती हैं, ताकि बच्चा क्या हो जाए? इंटेलिजेंस उसकी क्या हो? डेवलप हो। ठीक है, ये क्या है? इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, नो टाइप के। कोशिश करनी है कि नो के नो याद रहें। ना याद रहें तो बाट या बैटरी टेस्ट, या फिर 2-4 और टेस्ट कम से कम आपको याद रखना ही रखने हैं। एक बार नज़र ज़रूर रखनी है कि भाई ये सारे क्या हैं? नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब टेस्ट लेने के लिए या इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए क्या किया जाए? एक से ज़्यादा लोगों को एक ही टाइम पर बैठाकर टेस्ट किया जाए उनका। अ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों को एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। इससे क्या होता है? हमारा टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये टेस्ट कंडक्ट करने की पता कब जरूरत पड़ी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब आर्मी के जो ऑफिसर लाइन के लोग थे या फिर कुछ सोल्जर थे, वो ढंग से बिहेव ना करें या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनका भी इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया। ठीक है, वार के टाइम पे भी इंटेलिजेंस टेस्ट चल रहे थे कि कौन वार में हमें ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता, कौन इंटेलिजेंट ज़्यादा है और कौन कम है, उस हिसाब से भी टेस्ट हुए। और तब क्या हुआ, इसलिए उनके नाम भी ऐसे रखे गए, आर्मी अल्फा टेस्ट। पहले क्या है, हम ग्रुप के डिस्कस कर रहे हैं, पहले क्या डिस्कस करते हैं? वर्बल टेस्ट, यानी जो पढ़े लिखे लोगों के लिए शाब्दिक जो परीक्षण किए गए हैं वो। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्रुप वाले नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, पहला ही क्या हुआ? आर्मी अल्फा टेस्ट। इसमें क्या किया? वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, डेवलप्ड बाय फॉर एजुकेटेड आर्मी रिक्रूट्स, यानी जो पढ़े लिखे आर्मी के जवान थे उनके लिए कंडक्ट किया गया है। आर्मी अल्फा वर्बल टेस्ट है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है? इंडिविजुअल टेस्ट है कि ग्रुप है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि आर्मी क्या होती है भाई? क्या एक इंडिविजुअल आदमी होता है आर्मी ना? क्या होता है? ग्रुप। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो आर्मी का चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, क्या होंगे? क्या होंगे? वो ग्रुप टेस्ट होंगे। अगर अल्फा आएगा तो मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल से आप जोड़ लेना। ठीक है हम भाई, पढ़े लिखे अल्फाबेट्स ABCD, यानी क्या? उसे ABCD आती है, यानी वो पढ़ा लिखा है, तो वो कैसा टेस्ट हो जाएगा? ग्रुप, बोलो बोलो, ग्रुप वर्बल टेस्ट। ठीक है, बीटा आएगा तो अल्फा जब वर्बल हो चुका है तो बीटा क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। यानी आर्मी में क्या किया गया? जो पर्सनल थे, जो सोल्जर थे, उनको क्लासिफाई करने के लिए कि मेंटल एबिलिटी, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ये इनसे कम इंटेलिजेंट हैं, ये सबसे कम है, ऐसे क्लासिफाई करने के लिए भी टेस्ट करवाए गए भाई। कमाल के लोग थे। इट वॉज यूज टू क्लासीफाई आर्मी पर्सनल अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया कि ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये उससे कम है, ये उससे कम। उनको क्लासीफाई करने के लिए ही टेस्ट कंडक्ट किया गया और उसका नाम क्या रखा? आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं भाई जो टेस्ट आगे हुआ। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है वो है टर्मन ग्रुप टेस्ट। ये वही है भाई, लविस टर्मन।
ये क्या है, टर्मन ने भी अपना ग्रुप का टेस्ट किया। इट मेजर्स द इंटेलिजेंस ऑफ मैनी स्टूडेंट्स टुगेदर। इन्होंने अपना किस पे किया, स्टूडेंट्स पे किया, लेकिन कैसे किया उनको, ग्रुप में। पहले इनका हम स्टैंडर्ड बिना टेस्ट भी पढ़ चुके हैं, वो भी लुईस टर्मन का था, लेकिन वो कैसा था, वो इंडिविजुअल था। और कैसा था, वर्बल था। अब इनका ये भी वर्बल है, लेकिन ये क्या है, ग्रुप है। ग्रुप को कंडक्ट करके बैठा के उनके इंटेलिजेंस पर टेस्ट किया, तो ये क्या है, टर्मन ग्रुप टेस्ट। ठीक है, आगे है फिर एक मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये भी क्या है भाई, इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये दूसरा इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट है। क्या था, एक पहला बाट या बैटरी, ठीक है। दूसरा क्या है, मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो हमारी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है और शिक्षा के फील्ड में जो ग्रुप का टेस्ट है, क्या है वो, मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। ऐसे पूछा जाएगा, मोहसिन इंटेलिजेंस जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या है, ग्रुप टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है। वो वर्बल टेस्ट है कि नॉन वर्बल टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये हुए हमारे 4 एग्जाम्पल, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरलाइजेशन जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, टर्मन ग्रुप टेस्ट, मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 4 केस कैसे हैं, ये ग्रुप हैं, ग्रुप टेस्ट हैं, और कैसे हैं, वर्बल हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी, यानी नॉन वर्बल टेस्ट। ग्रुप यानी बहुत से लोगों को एक साथ करेंगे, एक साथ उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। और कैसा, ये नॉन वर्बल है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, इसमें लैंग्वेज की कोई खास जरूरत नहीं पढ़ने की। तो पहला ही टेस्ट क्या हुआ था, आर्मी बीटा टेस्ट। देखो, जो इंग्लैंड की उस टाइम की फोर्सेस थी ना, या फिर जो अलग अलग पोल्स बने हुए थे फोर्सेस के, उनमें ऐसे लोग भी थे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो ये टेस्ट ऐसे लोगों के लिए भी कंडक्ट किया गया जिन्हें क्या नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, या फिर वो क्या थे, अनपढ़ थे। तो ऐसे टेस्ट को क्या कहा गया, आर्मी बीटा टेस्ट। इट इज़ अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइंड फॉर इलिटरेट आर्मी रिक्रूट्स। यानी ये अशिक्षित सैनिकों के लिए क्या था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट यानी नॉन वर्बल टेस्ट। क्लियर है। एक आया भाई कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, जो रेमंड कैटल हमने पढ़ा है ना, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का, वही रेमंड कैटल हैं। इन्होंने क्या किया है, इंटेलिजेंस पर भी टेस्ट किया और कोशिश की कि क्या हो, ये कल्चर फेयर हो। इसे क्या भी कह सकते हैं, कल्चर फ्री, क्या भी कह सकते हैं, कल्चर फ्री टेस्ट। ठीक है, इट मेजर्स इंटेलिजेंस विद मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। कल्चर का क्या हो, कम से कम इफेक्ट हो, इसलिए इसे क्या कहा गया, कल्चर फेयर। और किसने कंडक्ट किया है, कैटल। और किस पे किया है, ग्रुप पे किया है। कैसा है, नॉन वर्बल है। क्लियर हुआ। ये क्या है, कल्चर फेयर मतलब बायस फ्री टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये भाई पेपर में अब की बार एस्टेट में पूछा था, एस्टेट 2025 कह लो या 26 कह लो। ठीक है, ये भी क्या है, ये कल्चर फ्री है, लिख लेना आप इस पे, कल्चर फेयर कह लो या फिर कल्चर फ्री कह लो। यानी ये भी क्या है, कल्चर फ्री है, यानी संस्कृति मुक्त है, संस्कृति का इस पर कम से कम इम्पैक्ट आता है। कब हुआ, 1938 में हुआ। मेजर्स रीजनिंग एबिलिटी थ्रू पैटर्न्स एंड फिगर्स विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। ये भी लैंग्वेज का यूज नहीं करता। इसे क्या भी कह दिया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी कह देते हैं, या फिर रेवेन ने दिया था इसलिए इसका नाम क्या है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब की बार पेपर में ऐसे पूछा था, ग्रुप नॉन वर्बल कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या पूछा, नॉन वर्बल ग्रुप कल्चर फ्री टेस्ट कौन सा है। उसमें रेमंड कैटल वाले का तो नाम ही नहीं था शायद ऑप्शन में, तो फिर क्या नाम दिया था, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था उसमें। तो वो क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और जो एग्जाम्पल बचा हमारा नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट में, वो क्या है, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। यानी इट इज़ अ ग्रुप
नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन फिगर्स एंड सिंबल्स। ये भी किस पे बेस्ड है? कुछ सिंबल दिखाए जाएंगे या फिर आपको फिगर्स दिखाए जाएंगे और उनको पहचानने या फिट करने की आपको काम दिया जाएगा, उसी के बेस पे आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है। तो ये हमने देखा हमारे वर्बल, नॉन वर्बल और कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई ग्रुप टेस्ट। क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? ग्रुप टेस्ट। ठीक है, और वो भी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। जो हम इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट कर चुके हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत वर्बल टेस्ट, वो हमें याद ही है लगभग। क्या है कि एक तो अपना साइमन बिनेट टेस्ट हो गया, साइमन बिनेट टेस्ट हो जाएगा, एक गोडार्ड हो जाएगा, और एक जो टर्मन ने किया था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। वो तीन है, पहले भी हम क्लासेस में कर चुके हैं, वो तीन याद रखने की कोशिश करना। और ग्रुप टेस्ट में जो अल्फा आर्मी टेस्ट है, अल्फा आर्मी बीटा टेस्ट है, कैटल रेमंड, जो रेमंड कैटल ने जो टेस्ट किया वो टेस्ट, और हमारा जो रावेन हो गया, ये शिकागो, ये सारे हमें टेस्ट याद रखने हैं क्योंकि इनमें से ही मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। अब एक टेस्ट हमने जो WAIS टेस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एक लेक्चर में, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। क्या है ये? वैक्सलर, WAIS वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कह लो या टेस्ट कह लो। ये क्या? मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ एडल्ट्स 16 ईयर्स एंड अबोव। ये किसके लिए था? एडल्ट के लिए था, यानी जो 16 या 16 से ऊपर के बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या किया गया? वैक्सलर ने जो टेस्ट कंडक्ट किया उसका क्या नाम रख दिया गया? WAIS। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने किसके लिए किया? चिल्ड्रन के लिए, वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये कितने बच्चों के लिए? जो 6 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, या फिर आप कह लो स्कूल एज चिल्ड्रन, उनके लिए। और एक क्या किया इन्होंने? WPPSI वैक्सलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा पूछ लिया जाए कि प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए वैक्सलर ने कौन सा जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया था, तो उसका नाम हमें क्या याद रखना पड़ेगा? WPPSI। P से क्या याद रखना? प्राइमरी। C से क्या है? चिल्ड्रन। A से क्या है? एडल्ट है, बस सिंपल है। इट इज़ यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, लगभग 2.5 से 7 वर्ष या 6 वर्ष तक के बच्चों का। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अपना जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे दो तरह के बनाए गए हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। और कंटेंट के बेस पर वो बनाए गए हैं या तो वर्बल टेस्ट या फिर नॉन वर्बल टेस्ट। एक बार हम हल्का सा इनका कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें एक टेबल की फॉर्म में याद रखने में क्या आसानी रहे। ये रहा अपना वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, यानी क्या है? ये लैंग्वेज बेस्ड है, ये फिगर बेस्ड है। ये रीडिंग एंड राइटिंग इसमें रिक्वायर है, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सुटेबल फॉर लिटरेट पर्सन, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए। ये क्या है? ये अनपढ़ लोगों के लिए भी है भाई। यूजेज वर्ड्स एंड सेंटेंस, जिसमें क्या किया जाता है? शब्द और वाक्यों का प्रयोग हो जाता है। इसमें क्या है? यूजेज पिक्चर्स एंड सिम्बल्स। अब हम देखते हैं जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। क्या है इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट? यानी कंडक्ट किस पे किया जाता है? एक आदमी पर, एक व्यक्ति पर। और ये क्या किया जाता है? बहुत से लोगों पर किया जाता है भाई। और क्या होता है इसमें? मोर एक्यूरेट, अधिक शुद्ध, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें कंपेरेटिवली क्या होता है? लेस एक्यूरेट, तुलनात्मक रूप से कम शुद्ध। और इसमें क्या होता है? अब एक एक बंदे को बैठा के उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो टाइम तो लगेगा भैया, अधिक समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें टाइम कम लगता है, इसलिए टाइम की बचत रहती है। ये क्या होता है? फिर महंगा भी होगा भैया। और क्या होगा? ये कम खर्चीला होगा, इकोनॉमिकल होगा, यानी इसमें कम खर्च आएगा क्योंकि कई लोगों को हम क्या कर रहे हैं? एक साथ बैठा के टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, यानी आप एक व्यक्ति को बैठा के उसका टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी सारी एक्सप्रेशन, सब तो चीज़ें नोट कर सकते हैं, यानी इसमें क्या है? व्यवहार का निरीक्षण संभव है। अब भीड़ बैठी है उसमें आप सबका व्यवहार तो नहीं निरीक्षण कर सकते ना, सबका, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी आसान नहीं है, यानी क्या इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है। ठीक है,
ये हमने देखा डिफरेंस कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट में डिफरेंस क्या है, और हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो अब आपको जो याद रखने हैं ना वो हैं भैया इंटेलिजेंस टेस्ट याद रखने हैं कि कौन सा टेस्ट वर्बल है, कौन सा नॉन वर्बल है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा इंडिविजुअल टेस्ट है, ऐसे। और इनमें से एक क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है, ज़रूर से याद रखेंगे। तो आपको इस लेक्चर है जो अपना ये, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपके परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। तो धन्यवाद।